नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है आर्टिकल। इसको हम द आर्टिकल के फॉर्म में देखते हैं जब भी हम बुक में देखते हैं। तो इससे पहले हम करें आर्टिकल क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। दो तरह के आर्टिकल होते हैं। एक आर्टिकल जो न्यूज़पेपर में पब्लिश होता है, ठीक है। एक आर्टिकल होता है ग्रामर का टॉपिक। तो क्योंकि हमारी जो अभी वीडियोस आ रही हैं सारी ग्रामर पे बेस्ड आ रही हैं, वो उसके अकॉर्डिंग ये द आर्टिकल जो है, द आर्टिकल इट्स फॉर ग्रामर। तो ये कितने टाइप के होते हैं, इसमें क्या क्या होता है, वो पढ़ लेते हैं एक बार। फर्स्ट टाइप है इंडेफिनिट और सेकंड टाइप है डेफिनिट। तो ए और एन को इंडेफिनिट वाली कैटेगरी में रखा जाता है हमेशा ही, और डेफिनिट में रखा जाता है द। ठीक है। अब हमको कैसे पता चलेगा कि द ही डेफिनेट है और ए और एन डेफिनेट नहीं है? वो ऐसे पता चलेगा कि ए और एन किसी भी डेफिनेट ह्यूमन बीइंग, एनिमल, बर्ड, प्लेसेस, ठीक है, थिंग्स के लिए यूज नहीं होता। ये ठीक है। तो इस वाली वीडियो में आज जो है हम सिर्फ इंडेफिनिट वाला पोर्शन क्लियर करेंगे। अगली वीडियो में हम डेफिनेट में दा करेंगे। उसकी एक और वीडियो बनेगी, क्योंकि कई ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हमें कोई भी आर्टिकल यूज करने की जरूरत नहीं है। यानी कि ना तो हम ए को यूज करते हैं, ना हम एन को यूज करते हैं और ना हम दा को यूज करते हैं। कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं या सिचुएशंस होती हैं, उसके लिए भी हम एक सेपरेट वीडियो कर लेंगे। अच्छा, एक चीज और, जो आर्टिकल है ये आपका डिटर्मिनर्स का एक पार्ट है। और डिटर्मिनर्स में जो 5 और 6 टाइप्स है, उसमें एक टाइप है डेमोन्स्ट्रेटिव। तो जो आर्टिकल है वो डेमोन्स्ट्रेटिव आर्टिकल का ही एक पार्ट है। हालांकि कई बुक्स में इसको अलग अलग किया गया, बट इसको डेमोन्स्ट्रेटिव आर्टिकल ही बोलेंगे, सॉरी डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर बोलेंगे। सॉरी, तो आर्टिकल क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, सीखना शुरू करते हैं। क्योंकि हमको ए और एन करना है, तो हमको ये पता है कि ये सिंगुलर नाउन के साथ आएगा। सिंगुलर नाउन मतलब कोई एक चीज, कोई एक नाम, कोई एक चीज, कोई एक जगह। जैसे ए प्लेयर, अ मोबाइल, एन SMS, an egg, an umbrella। कुछ एग्जाम्पल। तो ये जितनी भी चीजें हैं जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये सारी नाउन है और ये सिंगुलर नाउन है। अगर इनमें एस लग जाए, ठीक है, तो ये हो जाएंगे प्लूरल, और प्लूरल होते ही हम इनका इस्तेमाल इनके साथ नहीं कर सकते। होपफुली ये पॉइंट क्लियर है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें और क्या कर सकते हैं। सारा का सारा जो खेल है वो वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स का है। जब इंडेफिनिट आर्टिकल को करने की बात आती है तो वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स का है। वाउल्स में ए, ई, आई, ओ,
और कॉन्सोनेंट्स में बिसाइड्स आर वाउल्स, यानी कि वाउल्स के अलावा जितने भी ABCD के अंदर दे रखे हैं वो सब कॉन्सोनेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो ABCD होती है उसको हम कैसे जानते हैं? अल्फाबेट के फॉर्म में। जनरली हमको क्या पढ़ाया जाता है कि अल्फाबेट कितने होते हैं? 26। ठीक है, कल मेरे पास 2 बच्चे आए, उन्होंने 26 को भी 32 कर दिया था। बच्चे थे छोटे छोटे, 4th क्लास के, शायद उनको टीचर्स 32-33 बता रहे हैं। ठीक है, तो मैंने उनको भी ये समझाया और आप सबको इस वीडियो के मीडियम से समझाना चाह रहा हूँ कि अल्फ़ाबेट सिर्फ एक होता है, उसके लेटर्स 26 होते हैं। यानी ABCDEFG HIJKLMNOPQRST UVWXYZ, ये जितने भी लेटर्स हैं, ये 26 लेटर्स हैं, इनको हम बोलेंगे वन अल्फ़ाबेट। कैसे कि एक क्लास के अंदर मान लो 50 बच्चे हैं, तो हम उसको 50 क्लासेस नहीं बोल सकते, उनको हम क्या बोलेंगे? 50 स्टूडेंट्स। और 50 स्टूडेंट्स मिला के कितनी क्लास हुई? 1 क्लास। तो ऐसे 26 लेटर्स को मिला के 1 अल्फ़ाबेट क्रिएट हो। तो पहले तो हमको ये ध्यान रखना है, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। दूसरा कि हमको ये चीज़ देखिए, अब हम यूज देख लेते हैं ए का। जितने भी कॉन्सोनेंट साउंड्स होंगे उनके साथ हम ए का यूज करेंगे। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जो देख लेते हैं। जब जो ई से यू से स्टार्ट हो रही है और यू से स्टार्ट हो रही है। अब तुम बोलोगे ई और यू तो वाउल है, इनके साथ ए कैसे लगेगा? मैं तुम्हें बता रहा हूं। यूरोपियन, ठीक है, इसमें ई साइलेंट है, यूरोपियन बोला जा रहा है। अब जैसे यूरोपियन बोला जा रहा है, इसमें जो यू की साउंड आ रही है ना, वो ये आ रही है, यानी कि ये लॉन्ग साउंड है यू की, इट्स अ स्ट्रेच्ड साउंड। यू बोला जा रहा है, यानी कि यू को बढ़ा के बोला जा रहा है। वेयर एज दिस इज यू, ये बहुत छोटी सी साउंड है, और सिर्फ इस साउंड के साथ में वर्ड अभी तक तो मुझे मिला नहीं है जिसमें हम एन लगा के वो चीज यूज कर रहे हैं। ये साउंड, ये लेटर जब भी, यानी ये जो वाउल है, जब भी वर्ड में आया है, सो इट हैज गिवन अ लॉन्ग साउंड, उसने लॉन्ग साउंड दिया। इसी की वजह से ए लगता है, एन नहीं लगता है। ये जो मैं आपको बता रहा हूं पहले, ये एक्सेप्शन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। दूसरा, अगर आप देखो यूनिवर्सिटी, ठीक है, किससे स्टार्ट होगा? यू। बट जब आप बोलोगे यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी में ये स्ट्रेस साउंड दे रहा है। कुछ लोग इसको ऐसे भी बताते हैं कि ये वाला जो अगर आएगा यू तो ए लगेगा, और ये वाला यू आएगा तो एन लगेगा, ऐसे कुछ बताते हैं। बट उसका भी जो लॉजिक है, वो लॉजिक क्या है? वो लॉजिक यही है कि इस वाले में साउंड एक्सपेंड हो रही है, बढ़ रही है, वो साउंड ज़्यादा देर के लिए जा रही है, और इस वाले में साउंड कम देर के लिए जा रही है। तो जहाँ कम देर के लिए, इसमें कम देर के लिए जा रही है, ऐसा कोई वर्ड मिलेगा तो हम एन लगा देंगे। अदरवाइज क्या लगता है, क्या आना चाहिए? ए ही आएगा। तो इससे हमको क्या सीखने को मिला? इससे हमको सीखने को क्या मिला कि कोई भी वर्ड अगर सिंगुलर नाउन है, उससे पहले ए और एन लगेगा। ए और एन में से क्या लगेगा, वो क्या चीज डिसाइड करती है कि ये पहला लेटर डिसाइड नहीं करता। जब आप उस वर्ड को बोल रहे हैं, यानी जब आप उस वर्ड का उच्चारण कर रहे हैं या प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, उस वर्ड को प्रोनाउंस कर रहे हैं,
तो अगर वाउल की साउंड आती है ये वाली तो आप एन लगाते हो, वरना एन नहीं लगाओगे। तो हमको क्या पता चला, वाउल्स के साथ में एन और कॉन्सोनेंट के साथ में अब देखो, अगर मैं कुछ ऐसे लिखूं, वन आई मैन, ठीक है, 1 रुपी नोट, ये दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। मेरी बात को जस्टिफाई करेंगे, ये दोनों किससे स्टार्ट हो रहे हैं, ओ से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ वाउल्स को देखें तो यहां एन लग जाना चाहिए, बट मैंने क्या बताया कि हमको देखना नहीं है, हमको उस वर्ड को पढ़ना है। पढ़ते टाइम पे पहली वॉइस अगर वाउल की आ रही है तो हम एन लगाएंगे, वरना एन नहीं लगाएंगे। अब हम इसको पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, वन किसकी साउंड आ रही है, व की, और व वाउल में नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, क्लियर है। अब देखो, अगर हम लगाते हैं एग, ठीक है, हम लगाते हैं एप्पल, ठीक है, हम लगाते हैं एंड, कोई चीज हमने यूज कर ली, एंड कीड़ा होता है, चींटी होती है, ठीक है, तो इनके साथ तो हम आंख बंद करके एन लगा देंगे, क्योंकि साउंड ही एक ही दे रहे हैं, यानी एक ही साउंड दे रहे हैं सारे, ठीक है। देखो ये लिखा ई से जा रहा है, लेकिन इसको ई की थोड़ी बोल रहे हैं, इट्स बीइंग कॉल्ड एज एग, तो एग की साउंड दे रहा है। तो हमको फिर से ये रूल जस्टिफाई हो गया कि हमको वाउल्स देखने हैं, लेकिन पहले हमें बोल के सुनने। फर्स्ट साउंड ऑफ द वर्ड शुड बी वाउल। एक शब्द जिसके आगे हमें ए और एन लगाना है, वो हमें ये देखना पड़ के कि पहली जो आवाज है वो वाउल की है या। आप देखते हैं यहाँ पे मैंने एसएमएस लिखा था एग्जाम्पल्स में और एन लगाया था, तो एस तो वो होता है क्या, कॉन्सोनेंट। लेकिन अगर आप एस को यहाँ पे पढ़ोगे एसएमएस को, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो और जैसे स्ट्रेंजर यानी अजनबी, मैंने स्ट्रेंजर्स नहीं लिखा, स्ट्रेंजर लिखा है, यानी वन पर्सन, तो वन है तो ए एन तो लगेगा, तो कंफर्म है। अब अगर स्ट्रेंजर को पढ़ेंगे तो हम सीधा स्ट्रेंजर पढ़ रहे हैं, स की साउंड आ रही है, तो हमने क्या लगाया, ए, क्योंकि वाउल की साउंड नहीं है। अब अगर हम एसएमएस को पढ़ रहे हैं तो एसएमएस में स की साउंड पहले नहीं आ रही, एसएमएस में ए की साउंड पहले आ रही है, और ए की साउंड पहले आ रही है, इसीलिए हमने यहाँ पे लगाया। ऐसे ही जब एमएलए लिखते हैं तो उसके आगे भी एन लगता है, क्योंकि ये अगर मैं बोलूँ मैंगो तो मैं ए लगाऊंगा, क्योंकि मैं की साउंड आ रही है, लेकिन एम एल ए बोल रहा हूँ तो मैं की साउंड नहीं, और की साउंड आ रही है, ए की साउंड आ रही है। तो ये क्या हो गया, हमको पता चल गया कि हमको ए और एन का यूज कैसे करना है। बाकी तो सिंपल होते ही है, जैसे डॉग तो ए लगेगा, ठीक है, फॉक्स ए लग जाएगा, क्योंकि ये तो सिंपल से कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं। पर जहां पे कॉन्सोनेंट वाउल में डाउट होते हैं, जहां पे ज्यादातर लोग फंसते हैं एग्जाम्स में, वो मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। तो ये थी छोटी सी लेकिन ब्रीफ और डिटेल में भी, छोटी होने के बावजूद डिटेल में एक्सप्लेनेशन थी। इंडेफिनिट आर्टिकल जो है ए, और अब जो डेफिनेट आर्टिकल है उस पर वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट टाइम पे। तब तक आप इसको देखो, पढ़ो, सीखो, समझो। अगर कुछ भी समझ नहीं आता है कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तुम लोग तो यहाँ आते हो, पूछो। जो यहाँ नहीं आते हैं, जो दूर से बैठ के वीडियो देख रहे हैं, वो कमेंट्स में पूछ लें, वरना जिनके पास नंबर है डायरेक्ट पूछ लें, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। थैंक यू सो मच, नमस्ते।